lead us, lead us, lead us forever. Will lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। काफी सारे लोग हैं अलग अलग चीजों की कॉपी मारते हैं। कोई हेयर स्टाइल की कॉपी मारता है, कोई कपड़ों की कॉपी मारता है। लेकिन मैंने जो इस सिस्टम में आकर के सीखा है, अगर आपको कॉपी मारनी है तो लाइफ स्टाइल की नहीं, आप वर्क स्टाइल की कॉपी मारो। लाइफ स्टाइल की तो आपकी लोग कॉपी मारेंगे। काम करने के लिए समय ढूंढते हैं लोग कि अभी मैं कौन से समय में काम करूं। मैं बोलता हूं जिस दिन आपने ठान लिया वही समय सबसे बढ़िया है। और आप काम पे निकलिए, सबसे बड़ी बात यही है काम पे निकलना। आप घड़ी की तरफ मत देखिए कौन सा समय, सुबह दोपहर शाम मैटर नहीं करता। आप निकल जाइए, कोई ना कोई मिलेगा। किसी न किसी से कुछ ना कुछ बात करिए और जो मिलेगा, जो आपके लिए बिजनेस करके देगा, उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। हर समय अच्छा है। एक बार एक साधु महात्मा जी जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था फक्कड़पने में। तो महात्मा जी ने उसको पूछा, बोला भाई साहब आपके पास घड़ी है, थोड़ा देख के बताइए क्या टाइम हुआ है। तो बंदे के हाथ में एक डंडा था और उसने बाबा जी के सिर में मारा एक धाड़ करके। वो बोलता 1 बजा है। अभी बाबा जी जो ऐसे ऐसे करके कुछ कर रहे हैं, बराबर में एक व्यक्ति खड़ा था। बोले इन्होंने आपको डंडा मारा और आप अभी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ प्रार्थना सी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बोले मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, मेरा समय सही चल रहा है कि जो मैंने इस समय में इससे टाइम पूछा। अगर 1 घंटे पहले पूछा होता तो 12 डंडे मारता ये। तो जो भी समय है वो अच्छा है। यस या नो। हम कई बार लोगों की तरफ देखते हैं कि भाई ये अपने आप ही जज करने लग जाते हैं। लोगों को बिठा के देखते हैं, अच्छा इसकी मतलब शकल सूरत सही है कि नहीं, ये डायमंड बनने लायक है। हम खुद ही फेल पास करते रहते हैं लोगों को। कई लोगों के पीछे तो इतने ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, सर पप्पू ज्वाइन नहीं हुआ, सर पप्पू जुड़ जाएगा तो सर 150 डीडी तो उसके पास यूं रखी है। और उसके फॉलोअप के लिए हम पता नहीं डायमंड तक सोर्स लगा देंगे, सर आप आ जाओ एक बार पप्पू को ज्वाइन करा दो। और आपको मालूम है पप्पू हमेशा फेल ही रहता, वो कोई पास होने वाला नहीं है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव रहा है, जिनके पीछे में लगा रहा, जिनके लिए मुझे लगता था ये तो तोप है, ये तो एटम बॉम्ब है, वो एक पटकनी के बराबर भी कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान की जब मेहनत का कोटा पूरा हो जाता है तो उसे डायमंड कभी भी कहीं भी यूं ही मिल जाते हैं दोस्तों। मैं लोगों के फॉलोअप करने पे कहीं भी लगा हुआ था, मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी टीम में कोई दमदार बंदा आएगा। कब आएगा, कहां से आएगा मालूम नहीं। एक शाम में ऐसे ही बैठा था, अंधेरा था, सामने चारपाई पे 2 व्यक्ति बैठे थे, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उनकी बातचीत सुनते सुनते मुझे लगा वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने प्लान के लिए और उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और अगले दिन जब सवेरे जब वो वेन्यू में आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिनसे रात को मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनकी बातें और उनका हुलिया दोनों चीज मैच नहीं कर रही थी। वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, वो अहमदाबाद की, जोधपुर की और पता नहीं कहां कहां की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी चप्पलें जो पहन रखी थी, जेवड़ी से बंधी हुई चप्पल थी उनकी, कपड़े बिल्कुल एकदम फटे हाल। मैंने कहा सर आप वही हैं जो रात को हमें मिले थे? बोला हाँ जी मैं वही हूं। और मैंने उनको पूरी श्रद्धा के साथ में प्लान दिखाया और सिस्टम का फॉर्म भरवाया और उनके साथ मिलकर काम किया दोस्तों। और वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में मरकरी है, उनका नाम लाल बहादुर शर्मा है। मैं ऐसे ही घूम रहा था लोगों की तलाश में, कहीं से कैसे भी लोग मिल जाएं, कुछ भी उनके साथ में काम करूं कैसे भी करके। मैं और राहुल जी मेरी टीम में लीडर हैं, हम दोनों लोग। मेरी एक लेग बहुत अच्छी चल रही थी, वहां पे मनोज चौधरी जी और सर लोग मिलकर के दिल्ली में आर्मी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हम सोचते थे आर्मी वाले लोग हमें मिले, तो हम आर्मी एरिया में बैठे रहते थे, लेकिन आर्मी वाले हमें भाव नहीं देते थे। हम ऐसे थे बच्चे से, तो ऐसे ही चलता कर देते थे, चल भाग छोटू कहां से आ गया।
तो हमें लगता था कोई दमदार व्यक्ति मिले, और वहीं हम आर्मी कैंटीन के पार्क में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आते हैं, एक फौजी साहब आते हैं हमारी तरफ मुस्कुराते हुए और पूछते हैं और साहब क्या हो रहा है। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम उनसे भी ज्यादा मुस्कुराए। वैसे अंदर से तो मुस्कुराहट नहीं आ रही थी पर लेकिन एक्टिंग करने के लिए मुस्कुराए, अरे एकदम बिंदास है, मजा आ रहा है। और वो ये सुन के बोला मजा कैसे आ रहा है। हमने बोला आप भी लेना चाहते हो मजे? बोला हाँ जी बिल्कुल। तो शाम को ही नरसिंह ग्रेवाल सर की मीटिंग थी और हमने वो ले जाके उनको मीटिंग में बैठा दिया आगरा में, और वो मीटिंग से इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और आज उनका नाम शैलेंद्र सिंह है, मरकरी बन चुके हैं। दोस्तों आपको डायमंड कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी तलाश कभी भी पूरी हो सकती है। आपको लोग डीडीओ की जड़ी लगाने वाले लोग कहीं भी मिल सकते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ मेहनत को पूरा करने की जरूरत है। मैं